अभी आपने देखा होगा एक आईजीएल की हमने हेडलाइन पढ़ी जिसमें 10% की वीकनेस आई है और एमजीएल में भी उसका इम्पैक्ट दिखा। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि अगले 5-8 सालों के अंदर पूरा जो फ्लीट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला उसको ईवी में कन्वर्ट करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसकी वजह से जो कन्वेंशनल फ्यूल की डिमांड है वो डेफिनेटली गिरेगी और उसी की वजह से आईजीएल जैसे शेयर पे असर पड़ रहा है। क्यों ज़्यादा आईजीएल पे, आईओसी पे भी उतना असर पड़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली एनसीआर में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीज़ें हैं वो सीएनजी से चलती हैं। डीटीसी की बसें तो करीब 20 साल पहले सीएनजी कर दी गई थी, लेकिन टैक्सी, ऑटो, इस तरह की गाड़ियाँ भी सीएनजी हैं क्योंकि वहाँ पोल्यूशन की ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो इसलिए आईजीएल वहाँ का मोनोपोली प्लेयर है तो उस पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, कब होगा नहीं होगा, कितना होगा, लेकिन इम्पैक्ट है। तो स्टॉक 10% नीचे है और ये ट्रेंड दुनिया भर में जाएगा। वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं होगा तो उसका असर आपको एमजीएल में भी देखने को मिल रहा है। बाजार की तस्वीर हमने आपको बताई कि कोशिश रिकवरी की हो रही है लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है और मार्केट ऊपरी स्तरों पे प्रेशर फील कर रहा है। आज के मेहमान गावा जी होंगे और आज सोशल मीडिया के हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लेंगे जो आप हमें ट्विटर पे भेज रहे होंगे, उन सबका जवाब देंगे। लेकिन एक व्यू गावा जी का लेते हैं पहले मार्केट पे। गावा जी, पहले निफ्टी पे व्यू देंगे कि पहले आईजीएल पे व्यू देंगे? आईजीएल की बात करें तो पहले इंदिरा आईजीएल की बात करते हैं जी। इंद्रप्रस्थ गैस, हाँ, इंदिरा गैस। यहाँ पर तो काफी गिरावट आई है लेकिन एग्जॉशन आया था नजर करीब 3 दिन पहले, करीब 490 के आसपास, और 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वहां पर एक्चुअली एग्जॉशन था, टिपिकल क्लासिकल सेल सिग्नल था। अब भी डाउन है, ट्रेड कर रहा है 412 पर। ब्रेक डाउन तो मिला है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल दिखे और आते दिनों में शायद 380 भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सपोर्ट रहेगा 400, फिर 380। तो है तो वीक आईजीएल। तो आईजीएल वीक और एमजीएल भी सर थोड़ा वीक है आज, 6-7% वो भी कमजोर है। जी हाँ भाई बहन, यही लगता है। यहाँ पर है अपर रीजन में थोड़ा एग्जॉशन था, नीचे दिखा। आज ब्रेकडाउन मिला है एमजीएल 1044, नियर टर्म टारगेट 1000 के हैं, शायद वहां पर सपोर्ट मिले। लेकिन एमजीएल और आईजीएल दोनों ही वीक। एमजीएल आईजीएल दोनों ही वीक है और स्ट्रांग है यूनाइटेड ब्रूवरीज। मार्जिन पे इम्पैक्ट, स्टॉक मजबूत 3% ऊपर। गावा सर, यूनाइटेड ब्रूवरीज यस, मुझे ये स्टॉक पसंद है। उसका रीजन ये है कि बहुत बढ़िया बेस बना है यूनाइटेड ब्रूवरीज का, करीब 1540 के आसपास, जहां से बाउंस मिला है। आज एक अपमूव मिला है, अगर थोड़ी इसमें गिरावट भी आती है, नथिंग टू वरी, थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये मुझे लगता है इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये एक अपमूव मिलना चाहिए। मेरा टारगेट करीब 1700 का, वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, नीचे ऊपर होता जाएगा, स्लो मूव है, लेकिन 1700 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 1540, काफी डीप है, क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन लगता है अपमूव मिलना चाहिए यूनाइटेड ब्रूवरीज। फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं। रविंदर पाल सिंह सेठी जी जोमेटो पे जानना चाहते हैं। उनके पास 2000 शेयर है 97 प्राइस के और धनलक्ष्मी बैंक लिया 1000 शेयर 32 रुपए पे। कावा सर, क्या करना चाहिए? देखिए, यूनाइटेड ब्रूवरी का, जोमेटो का स्टॉक हमने 80-90 के जोन पर हमने कहा था कि टारगेट उसका 114 है, वो आ गया। लेकिन अब मुझे लगता है इसका टेक्निकल टारगेट 128 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है जोमेटो का, ये बॉटम आउट स्ट्रक्चर है। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है, खरीदारी का मौका रहता है, नहीं मिलती तो यहां पर ले लो। आपको मिलना चाहिए 128 का, ये टारगेट है। दूसरा रहा धनलक्ष्मी बैंक, DH में देखता हूं चार्ट पे मिल जाता है। धनलक्ष्मी बैंक, यस, धनलक्ष्मी को मिल गया। धनलक्ष्मी बैंक भी मुझे ठीक ही नजर आता, थोड़ा स्ट्रेच है। 28 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हो सकता है 25 पे चला जाए, लेकिन यहां पर लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए अपमूव मिलना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक। ओके। गिरिराज सिंह ने पेट्रोनेट एलएनजी के 240 वाले कॉल लिए ₹1.5 पे, क्या बनता है सर? हाँ। मेरे ख्याल से जो मिलता है ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वीकनेस नजर आती है पेट्रोल एलएनजी में। तो कॉल लेना नुकसान का सौदा है। जो मिला वापस ले लीजिए, लॉस बुक करना चाहिए। जो मिला ले लीजिए, लॉस बुक करना चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी में अंकित चौहान के पास शक्ति पंप्स के 200 शेयर हैं 1100 रुपए प्राइस पे। शक्ति पंप्स, कोशिश करता हूं मेरे को तो शक्ति पंप्स, यस, मिल गया। अच्छा स्टॉक है, बढ़िया है। 1000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, थोड़ा ज्यादा भाग गया, लेकिन कल सर्किट था, इसलिए आज साइडवेज चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म होल्ड है शक्ति पंप। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है, इट्स ओके, डोंट वरी।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 900 925 के आसपास है, तो इट्स अ होल्ड शक्ति पाम। ओके, प्रतिभा गुप्ता इन्होंने लिया है अपोलो माइक्रो सिस्टम 455 68.53 के प्राइस पे। अपोलो माइक्रो ये एक डिफेंस से जुड़ी कंपनी है। 76 पर चल रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, मेरे ख्याल से बढ़िया स्टॉक है, चेक्स्टर पॉजिटिव है, इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका रहेगा। मेरे ख्याल से इनको नक्श लगना चाहिए 100 के आसपास और फिर 60 का स्टॉप लगाना चाहिए। तो डीप है इसलिए तो है 60, ताकि 100 मौका मिलने का, नीचे ऊपर होता रहेगा, नथिंग टू वरी। आई थिंक इट्स अ बाय एंड होल्ड, डिप बायबल, डिप्स बायबल अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे होल्ड करने की राय है गाबा जी की। मेरे नाम वाले ही हैं एक नीरज नीरज, इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बनाया है। इनका सवाल है एनबीसीसी पर 500 शेयर 60 रुपए 50 पैसे पर। नीरज गर्ग का सवाल है ये। एनबीसीसी, वेल ये स्टॉक होल्ड के लायक, 71 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 52 जोन पर, अच्छा अप मूव मिला है फ्रॉम 40 जोन से, कंटिन्यू होल्डिंग इट, डिप्स मिलती है बायबल है, ट्रेड कर रहा है 71 के आसपास। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 90 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा, तो यस इट्स अ होल्ड। ये स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय दिखाया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है एनबीसीसी, और उसमें बीच बीच में ऑर्डर की खबरें आती रहती हैं। 90 तक जा सकता है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड करिएगा। योगेश शर्मा, और ये पटियाला से इन्होंने सवाल भेजा है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर इनके पास 1001, भाव है इनका 77 रुपये 60 पैसे, और कल्याण ज्वेलर्स 101, ये कुछ लग रहा है इन्होंने टोटका किया है, 225 शेयर लिए हैं, एक लगा देते हैं ये ऑड ये नंबर बनाने के लिए। पहले पीएनबी बताइए सर। पर पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ी वीकनेस है, काफी दौड़ा है इसलिए थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लार्जर टर्म स्ट्रक्चर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक का बढ़िया है, तो इट्स अ होल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। 62 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए, वक्त दीजिएगा, अपमूव मिलना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में। और दूसरा कल्याण ज्वेलर देख लेता हूँ, कल्याण ज्वेलर्स, कल्याणी स्टील, कल्याण ज्वेलर्स मेरे पास मिल नहीं रहा है, कन्या मुझे मिल नहीं रहा है, सॉरी, इसका नंबर है तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ सर, कल्याण ज्वेलर्स का नंबर है 543278। 543278, यस, KLYN, क्यों नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा लग रहा है स्टॉक, 303 पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 285 के आसपास है, होल्ड है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन होल्ड है। ओके, होल्ड करिएगा इसको, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। सुशील महेश्वरी का सवाल है SW सोलर 90 शेयर्स 375 पे। SW सोलर, यस, 283 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा साइडवेज जोन पर है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन साइडवेज जोन पर ये क्लैरिटी मिसिंग है। अच्छा हो जाएगा मूव जब वो 450 पार कर लेगा, तब तक मेरे ख्याल से साइडवेज जोन है, आई थिंक सता रहा है, थोड़ा और भी सताए, लेकिन 450 का इंतजार कीजिए, जब वो पार हो जाएगा तो यू कैन टेक इट अप। 450 पार करेगा तब इसको ले सकते हैं, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको। गावा जी, अब हम लोग बातचीत करते हैं हैवेल्स के मैनेजमेंट से। हैवेल इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 33% बढ़ा है, वही आमदनी 6% बढ़कर 3,900 करोड़ रुपए पहुंच गई है। मार्जिन भी करीब 8%, 7.8% से बढ़कर डबल डिजिट की करीब यानी 9.6% पर पहुंच गई है। दूसरी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CMD अनिल राय गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे हमने देखे कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। आपके हिसाब से क्या हाईलाइट है और सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल फैक्ट क्या थे इसमें? देखिए, जहां तक पिछला क्वार्टर या फर्स्ट हाफ को देखा जाए तो इसके दो भाग देखें अगर। 30% बिजनेस हैवेल्स का जो प्रोफेशनल साइड से आता है, जहां प्रोफेशनल लुमिनेयर्स, इंडस्ट्रियल स्विच केयर, पावर केबल्स हैं, वो तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी अच्छी है, कंज्यूमर कैपेक्स स्पेंडिंग भी अच्छी है। जहां तक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे 30% 70% हैवेल्स का पोर्टफोलियो है, वहां पे फर्स्ट हाफ में थोड़ी हमने कंज्यूमर सेंटिमेंट में वीकनेस देखी। कुछ तो पिछले साल का चलता हुआ जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहा, अभी वहां पे रॉ मटेरियल्स में
कमी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंज्यूमर सेंटिमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा आपने कहा, थर्ड फोर्थ क्वार्टर में फेस्टिव डिमांड भी आ जाती है, समर प्रोडक्ट्स भी फोर्थ क्वार्टर तक चालू होने शुरू हो जाते हैं, तो सेकंड हाफ में हम लोग डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लॉयड जहां तक सवाल है, वहां पे एक अच्छी ग्रोथ हमने सेकंड क्वार्टर में भी देखी, जबकि सेकंड क्वार्टर हमेशा वीकेस्ट रहता है। लेकिन थर्ड फोर्थ क्वार्टर में फेस्टिव डिमांड और समर डिमांड आने से लॉयड में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। अनिल जी, चूंकि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा एफएमईजी में, लेकिन फिर भी केबल एंड वायर बिजनेस काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी जो अलग कंपनी इस ग्रुप की हैं, पेयर ग्रुप में जो लोग हैं वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत शानदार उसमें ग्रोथ भी देखने को मिली है। आप इसका परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं और इसको आगे कैसे ले जाना चाहेंगे आप? जहां तक केबल्स एंड वायर्स का सवाल है, हमारा प्राइमरली ज्यादा बिजनेस जो है डोमेस्टिक वायर से आता है। ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द बिजनेस इज वायर्स। तो वहां पे हम लोगों को हमने ये देखा है कि कंज्यूमर डिमांड थोड़ी वीक रही, और उसमें मार्केट शेयर्स तो हम लोगों को गेन ही रहा है, बल्कि लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल केबल्स का बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है और हमारे पास उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी है। वी आर सेटिंग अप अ न्यू फैसिलिटी इन टुमकुर, जो कि अगले साल चालू हो जाना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी लार्ज बिजनेस फॉर हैवेल्स। सो ओवरऑल केबल्स एंड वायर्स जो हम लोगों का ग्रोथ रहा है, वंस द न्यू कैपेसिटी कम्स अप, वहां पे हमको और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो एक कंज्यूमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, कैपेक्स स्पेंडिंग है, हम उसका पूरा एडवांटेज तब ले पाएंगे। अनिल जी, लॉयड को लेकर के अक्सर सवाल होते हैं कि ये ओवरऑल बिजनेस में एक ड्रैग हमेशा रहता है, वो रिकवर नहीं कर पाता। इस क्वार्टर में क्या इसकी डिटेलिंग है? क्या लीन पीरियड के बावजूद इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? तो जहां तक टुमकुर फैसिलिटी है फॉर केबल्स एंड वायर्स, वो डेफिनेटली हम कॉस्ट इंक्रीज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट देयर विल बी एडवांटेज टू केटर टू द साउथ एंड वेस्ट मार्केट्स, क्योंकि वहां से एक प्रॉक्सिमिटी रहेगी और फ्रेट एलिमेंट में भी वहां पे एक बेटर कंपेटिटिवनेस बढ़नी चाहिए। जहां तक लॉयड का सवाल है, लॉयड में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसका एडवांटेज अब हमको आना शुरू हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर उसका एक अच्छा सीजन आता है, वहां पे भी हम लोग मार्केट शेयर गेन्स को टारगेट करते रहेंगे, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट्स ब्रांड बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, R&D में बनी रहेंगी लॉयड में। और मार्जिन एक्सपेंशन भी हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल्स में भी वहाँ पे एक कमी है, और ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट से कंज्यूमर परसेप्शन लॉयड का और बेटर होता जा रहा है। अनिल जी, लाइटिंग का बिजनेस काफ़ी हद तक ये अपनी जो लार्ज इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। कैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है इसमें, क्या ये वाकई अब ग्रोथ वापस आएगी इसमें? देखिए, अगर आप लाइटिंग को देखें तो मुझे लगता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री इतनी टर्मोइल में नहीं है, क्योंकि इसमें LED की या रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो कम आ रही हैं, तो वैल्यू एक्सपेंशन दिखता नहीं है। अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी है, और इवन इन द सेकंड क्वार्टर वी हैव सीन वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइटिंग। एंड यहाँ पे भी क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी थोड़ा वीक रहा है, तो कंज्यूमर लुमिनेयर्स में ग्रोथ कम रही है, लेकिन प्रोफेशनल लुमिनेयर्स जहाँ तक हैं, जो जैसे स्ट्रीट लाइट्स हुआ या ऑफिस लाइटिंग हुआ, वहां पे वी आर सीइंग गुड ग्रोथ। एंड आने वाले टाइम में ओवरऑल लाइटिंग से हमारी एक्सपेक्टेशंस काफी है। वी आर गेनिंग मार्केट शेयर इन लाइटिंग, एंड वी आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स इन लाइटिंग। ओके, तो ये जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है उसमें तो अच्छा है, लेकिन अभी इंडिविजुअल सेगमेंट में कम अच्छा है। अच्छा अनिल जी, आप वैसे जनरली गाइडेंस नहीं देते कोई, लेकिन फिर भी मैं अगर ये समझने की कोशिश करूँ कि FY24 कैसा क्लोज होगा, तो कैसा बताएंगे आप? जहां तक नंबर्स का सवाल है, देखिए जैसे आपने ठीक कहा, हम गाइडेंस तो नहीं देते, लेकिन मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि बोथ ऑन वॉल्यूम फ्रंट, बिकॉज एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है और सेकंड हाफ बेटर भी रहता है, और मार्जिन्स फ्रंट ऑल्सो, बिकॉज रॉ मटेरियल्स अबेटमेंट है, तो हम लोगों को मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखनी चाहिए। तो सेकंड हाफ डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट इट वेरी पॉजिटिव। ओके अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आवाज़ पे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि काफ़ी बेटर प्रदर्शन आने वाली तिमाहियों में दिखेगा और ग्रोथ फिर से वापस आएगी। गाबा सर, हैवेल्स
काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन स्टॉक ने पिछले 1-2 सालों में दिखाया है। नतीजों के बाद अब सेटल हो गई चीज़ें। कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे हेवेल्स? देखिए, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर हेवल्स का बढ़िया है और ये होल्ड है स्टॉक। हाँ, इतना है कि कंसोलिडेशन जोन पर है करीब 3-4 महीने से, तो ये कंसोलिडेशन जोन पे रहेगा। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलेगी हेवल्स में, मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1200 जो अब ट्रेड कर रहा है करीब 1348 के आसपास। 1200 जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर डिप्स कब भी मिल जाए 1200 के आसपास या 1200 तक, मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर अ नेक्स्ट अपमूव। ये स्टॉक सेफ स्टॉक है, डिफेंसिव बेट है, छुपने की जगह भी मिल जाती है हेवल्स पे, तो इट्स अ होल्ड। ओके, जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए। चलिए, मैं आप एक छोटे से आपका और हम बातचीत कर रहे हैं गावा जी से और आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। गावा जी, वोल्टास पे एक सवाल है कि इस समय अगर उन्होंने होल्ड कर रखे हैं तो आगे राय क्या बनती है, क्योंकि एसी सेगमेंट में वोल्टास लेगाड़ रहा है और नतीजे भी कोई खास नहीं रहे, क्या करना चाहिए? वोल्टास में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। मैं कहूंगा सब अब ट्रेड कर रहा है 832, 770 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लो लेवल्स में सपोर्ट है, तो यहाँ संभल जी की जगह अच्छी है। बेस्ट जगह है बाय करने की वोल्टास जब वो 860 पार कर लेगा। थोड़ा दिक्कत है शॉर्ट टर्म पे, तो लेट्स सी। ओके, विवेक का सवाल इंटरेस्टिंग है। 80 शेयर है इनके पास, डीएलएफ के 380 के प्राइस पे इन्होंने लिए हैं। जानना चाहते हैं क्या है प्रॉफिट बुक करें डीएलएफ में या 500 का स्टॉप लगाइए, सबसे पहले 500 का स्टॉप लगाइए। आपकी कॉस्ट 380 के आसपास है, 557 पर ट्रेड कर रहा है, 500 का स्टॉप लगाइए। टर्न हो गया तो निकल जाइएगा, वरना कंटिन्यू होल्डिंग इट। इसमें अब भी अपमूव कायम है। जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है 600 भी जा सकता है, तो जस्ट राइट फॉर 600, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 500 का। ओके, और इन्होंने 190 पे डेल्टा कॉर्प ले रखे थे, लॉस बुक किया इन्होंने 130 पे आके। क्या आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, डेल्टा कॉर्प इन्होंने लिया था, इनका मतलब रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है, कजिनो का जैसा है। तो लॉस हो गया। हम जाते हैं कजिनो में खेलने को, लॉस करने जाते हैं, और जब लॉस होता है तो खुश होकर आ जाते हैं कि एंटरटेनमेंट। जाते मकसद एंटरटेनमेंट का है, इन्होंने ये प्रॉफिट के मकसद से लिया है, तो लॉस मुझे वीक नजर आता है डेल्टा कॉर्प। अब आने दो नीचे, जितना आने दो, 100 भी ब्रीच हो सकता है, ये भी पॉसिबल। क्या इन्होंने जो लॉस लिया बजाज इलेक्ट्रिकल्स में जाए क्या? ही अच्छा लगता है आपको शेयर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं होता तो शिफ्ट कर लेता। ओके, शिफ्ट करिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। निधि अग्रवाल का सवाल है, 100 शेयर जेके पेपर 379 पर 1 साल से ज़्यादा से होल्ड कर रही हैं, आप क्या करें? अब भी होल्ड करना चाहिए। 300 का स्टॉप लगाइए, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं तो 408 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 500 की तरफ जा रहा है जेके पेपर, इट्स अ होल्ड। जेके सीमेंट नहीं, जेके पेपर दिखाइए। जेके जेके पेपर की बात कर रहा हूँ। जी जी ना, वो हमारे हॉटबोर्ड गला दिख गया था। अच्छा, अगला सवाल विजय कुमार जी का है। सर, इन्होंने ड्रीम फोक्स 30 शेयर 392 पे ले रखे हैं और 31 शेयर 778 पे ले रखे हैं। 788 और 392, ये कुछ एवरेजिंग का चक्कर इन्होंने किया है। रावा सर, ड्रीम फोक्स पे क्या राय विजय जी के लिए? देखिए, ऐसा है कि काफी गिरावट आई है, तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई तब तक ठीक है। स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से जो जोन है, लेवल जो सपोर्ट है ड्रीम लेवल्स का, वो मेरे ख्याल से करीब 400, 440, 450 के आसपास है। उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 490, लेकिन अपमूव मिलेगा तो 660 चला जाएगा। इनकी जो कॉस्ट है एवरेज, वो भी कम हो जाएगी। जब 600 के आसपास चला जाए, कॉस्ट के आसपास चला जाए, तो मेरे ख्याल से इसको एक बार तो निकल जाना चाहिए। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है जो अपमूव मिलेगा थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, तो कॉस्ट के आसपास निकलना चाहिए। कॉस्ट के आसपास निकलना चाहिए। अच्छा, नवीन चंद्र झा जी ने एक रांची से जो सवाल भेजा इन्होंने, बंधन बैंक पे ये बुलिश है, 240 एवरेज प्राइस है इनका। क्या बंधन बैंक में बड़ी लोगों की दिलचस्पी है, क्या करना चाहिए सर? एक्चुअली देखा जाए तो बंधन बैंक का एक्सपोजर विजुअली भी नहीं है, स्टॉक स्ट्रक्चर भी वीक है। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक नजर आता है। ट्रेड करे 227, पॉसिबल है कि 200 चला जाए और वो भी ब्रीच हो, तो मुझे थोड़ी वीकनेस नजर आती है बंधन बैंक में। तो ये बुलिश है, क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन वीक स्ट्रक्चर है टेक्निकली। ओके, टेक्निकली वीक है। और मतलब वैसे भी बैंक सेगमेंट में भी देखिए पिछले कुछ दिनों से बड़े बैंक नहीं चल रहे, तो छोटे कैसे चलेंगे? वरुण शुक्ला का सवाल है, इरकॉन 38 शेयर 132 रुपये 45 पैसे पे। गाबा जी, रेलवे वाला मामला है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से 150 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन इरकॉन अच्छा लग रहा है। अब भी आया 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
हो सके तो 170 भी चला जाए, 180 भी चला जाए, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, बिल्कुल। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 150 का स्टॉप लगाइए। एवरी 10 रुपीज अप मूव में 10 रुपया स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, लेकिन स्टॉक होल्ड है। कंवर जी, आईटीसी, एचयूएल और नेस्ले में आपको कोई पसंद है? नेस्ले, नेस्ले नेस्ले बिल्कुल थोड़ा हाई टिकट है, लेकिन नेस्ले मुझे पसंद है। नेस्ले का चल रहा है 24,000 के आसपास, 24,523। मुझे लगता है जैसा चार्ट स्ट्रक्चर, जब भी इसमें करेक्शंस आए हैं वो एब्जॉर्ब हो गई है, और क्या चाहिए ऐसे स्टॉक में। आईटीसी में दिक्कत थी 500 के आसपास, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, उसमें थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक नेस्ले या फिर एचयूएल दोनों ही अच्छे हैं। ये जो हाई टिकट वाली समस्या है ना नेस्ले की, ये सर अब सॉल्व हो गई है। उन्होंने इस एक स्टॉक को 10 में तोड़ दिया है, तो फैसला ले लिया है कि स्टॉक स्प्लिट होगा। तो अब ये जो अभी मान लीजिए 24,000 का है तो 2400 का हो जाएगा, वॉट एवर जो भी रिकॉर्ड डेट की जो प्राइस होगी। तो अब ये लिक्विडिटी और बढ़ सकती है इसमें। लेकिन फिर भी मुझे ध्यान है जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया था कि स्टॉक स्प्लिट पे फैसला हो करना है बोर्ड को, उस समय इसका भाव 22-23 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में था। वहाँ से देखिए 24,500 हो गया। नतीजे भी आ चुके हैं इसके, और आज भी 1.5% स्टॉक ऊपर है। काबा जी, एबी फैशन नाम का एक स्टॉक है, आज ये 3% नीचे 230 रुपये। इसका जरा बड़ा चार्ट दिखाइए। ये स्टॉक ना बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि एबी फैशन में क्या करें, एबी फैशन में क्या करें। और ये देखिए थोड़ा आज का तो ये है, और थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए। इसमें 4% एक महीने में चला है। और देखिए ये स्टॉक मुझे पसंद है फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। जो सपोर्ट देखिए आप 360 भी देखा था, लो लेवल करीब अंडर 200 भी चला गया, लेकिन अब 200 का जो जोन है जहां से बाउंस मिला है आदित्य बिरला फैशन में, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये स्टॉक होल्ड के लाएगा। जो ब्रेकआउट मिला था 225 के आसपास और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से ये होल्ड है। इसमें थोड़ा जिगर रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर ऊपर चला गया, 260 भी चला गया, 250 भी चला गया, तो स्ट्रक्चर और अच्छा बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बॉटमिंग और स्ट्रक्चर कभी कभी वक्त लगता है बनते बनते, ये होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यस, इट्स अ होल्ड। ये होल्ड करिए एबी फैशन, और थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रवीण प्रजापति ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया का सवाल पूछना चाहते हैं। 1400 शेयर है इनके पास, 120 पर शेयर का भाव है, 12 से 18 महीने का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा सर? ट्रिल ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया? मैं बताता हूँ नंबर सर, हाँ 532928। 532928 TRIL, इसीलिए नहीं मिल रहा था। अच्छा स्टॉक है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन इट्स अ होल्ड। 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 164 के आसपास ट्रेड करो, इट्स अ होल्ड। ओके, तो ट्रिल को होल्ड करके रखिए। अच्छा स्टॉक है, थोड़ा करेक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप 12 से 18 महीने रखना चाहते हैं तो। गाबा सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और बाजार पे इस वक्त भी वही स्थिति बनी हुई है जो शो शुरू करने के समय थी, सब कुछ वैसा ही है, कोई बहुत बदलाव हुआ नहीं अभी तक। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।